कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया का टॉप वेरिएंट स्टाइल 1 लीटर TSI मैनुअल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। So let's straight up talk about the headlamp system। तो इधर आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और ये DRL L शेप में, जो कि क्वाइट नाइस लुक देते हैं इसे। और नीचे आपको ये हेलोजन फॉग लैम्प मिलेगा। फिर आपको सिग्नेचर स्कोडा ग्रिल मिल जाएगी, टाइगर नोज, स्कोडा लोगो, ऑल क्रोम एंड सेंट्रल पार्ट में इंजन के लिए काफ़ी एयर पहुंच जाती है इस टाइप की ग्रिल से, विच इज़ क्वाइट नाइस, ताकि इंजन ज़्यादा गर्म ना हो। नीचे भी ये जो हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल चल रही है, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट ग्रेट। तो इसके व्हील की बात करें तो इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बहुत ही स्पोर्टी मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, क्रोम का एलिमेंट और ये शाइनी ग्रे टाइप का जो इसमें व्हील कैप चल रही है पीछे, दिस गिव्स अ वेरी ब्रिलियंट लुक टू द साइड ऑफ द कार। फिर यहाँ पर बाकी स्कोडा कार्स के जैसे एक लोगो आ जाएगा, लोगो या फिर एलिमेंट कह सकते हैं, पियानो ब्लैक विद क्रोम, काफ़ी बढ़िया लुक होता है। और ये है इसका साइड लुक। ये इसकी चाबी, इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट का बटन मिल जाएगा विद दिस फ्लिप की। दो इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। दिस इज़ द की फॉर एनी इमरजेंसी इन केस द रिमोट फेल्स। इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग एंड रिट्रीविंग ORVMs मिल जाएंगे। विद LED टर्न इंडिकेटर्स। नाउ कमिंग टू द बैक, यहाँ पर आपको फुल क्रोम में स्कोडा की लेबलिंग मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर स्लाविया की लेबलिंग है। और यहाँ पर जो एक क्रोम की स्ट्रिप चल रही है नीचे बम्पर विद रिफ्लेक्टर्स, ये एक कंप्लीट ब्रिलियंट सा लुक देता है इसे, एकदम स्पोर्टी टाइप सा। और यहाँ पर आपको C टाइप शेप में LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, जो कि इसका लुक काफ़ी बढ़िया कर देते हैं। तो अब इसकी बूट दिखा देते हैं आपको। एफर्टलेसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसकी बूट केवल रिमोट की से अनलॉक हो जाएगी। और इसमें आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट मिल जाएगी, विच इज़ 521 लीटर्स। और इसका एक स्पेशल फीचर भी है जो आपको ना वर्ना में, ना होंडा सिटी, ना सियाज जो के कंपेटिटर्स हैं उनमें मिलेगा। आपको 60-40 सीट स्प्लिट मिलेंगी रियर वाली। दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर कार एक्सेप्ट स्लाविया इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको एक हेलोजन बल्ब मिल जाएगा फॉर द लगेज लैम्प। और आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील एक्सेस करने के लिए एक होल मिल जाएगा। इसमें आपको फुल साइज़ का अलॉय व्हील मिलता है। और यहाँ पर आपको इसका टूल किट मिल जाएगा। और वाकई में इसकी बूट काफ़ी बढ़िया, अगर आप एक बार दूर से मैं दिखाता हूँ, मतलब आप आराम से बहुत सारा सामान लेके ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर केवल 2 जने जा रहे हैं देन तो आपकी सीट्स फोल्ड होकर आपकी जो स्पेस मिलती है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देगी। और काफ़ी लाइट टेल गेट है इसमें, तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। और खोलना तो इसका जस्ट लाइक एक बटन दबाया और काम हो गया। फिर इसमें आपको एक स्पोर्टी शार्पन एंटेना मिलेगा, पियानो ब्लैक। और यहाँ पर आपको रियर मिरर में डिफॉगर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा मिलेगा। तो इसके सेफ्टी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, पॉज करके देख लीजिए।
तो चलिए अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं। ये एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना भूल गया था, इसमें भी आपको कुशाक की तरह एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा क्रोम एलिमेंट में। तो इसमें दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। दिस इज द 1 लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल ऑप्शन। And there are 2 more options. One is the 1 liter automatic option and another is 1.5 liter manual and automatic. 1.5 liter option में आपको 7 speed automatic मिलेगा and 6 speed manual। तो चलिए अब इसके बैक इंटीरियर्स की बात। यहाँ पर आपको डुअल टोन में डोर मिल जाएगा, बेज एंड डार्क ग्रे विथ क्रोम इंटीरियर डोर हैंडल। यहाँ पर आपको एक ट्विटर और एक स्पीकर मिलेगा। दिस इज गॉट द स्कोडा साउंड सिस्टम जो स्कोडा खुद बनाती है। 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, 1 बॉटल होल्डर एंड लिटिल मैप पॉकेट। यहाँ पर सीट्स में भी आपको पैटर्न बहुत बढ़िया मिलता है। दिस कॉन्ट्रास्टिंग कलर बेज प्लस ब्लैक, और इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा सीट्स फोल्ड करने का ऑप्शन। मतलब स्पेस की आपको कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, और अंदर भी स्टोरेज ऑप्शंस आर क्वाइट नाइस। काफ़ी इजी है इसे सेट करना। सेंटर में आपको एक लेदर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स एंड द सीट्स आर नॉट लेदर, द लेदरेड प्लस फैब्रिक टाइप ऑफ फील मुझे मिल रहा है इसमें से। और आपको दोनों तरफ एक ग्रैब हैंडल विद कोट हुक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स विद कुशाक स्टाइल डिज़ाइन एंड 2 USB टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ फीचर, क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है C टाइप पोर्ट का यहाँ पर सेल्स इंडिया में, बट सर्टेनली इट इज़ नॉट दैट बैड इनफ, इट इज़ क्वाइट गुड। बट पीछे स्कोडा और फोक्सवैगन दोनों कंपनीज में एक यही बात खटकती है कि यहाँ पर ये जो हम्प आता है उससे मिडिल पैसेंजर को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लाइक ये देखिए यूँ बैठना पड़ेगा या फिर यूँ, तो इससे जो बाकी दोनों पैसेंजर्स हैं जो साथ में बैठ रहे हैं, इन केस 5 पीपल आर गोइंग या पीछे 3 जने बैठे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट इसी के साथ देयर इज़ अ बिग प्लस पॉइंट दैट दिस कार इज़ द वाइडेस्ट इन द सेगमेंट विच मेक्स सीटिंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया सीट्स हैं इसमें और काफ़ी स्पेस भी है। एंड इन टर्म्स ऑफ नी रूम, काफ़ी बढ़िया नी रूम है। इसका व्हील बेस भी सबसे बढ़िया है विच इज़ अगेन अ ग्रेट पॉइंट। और यहाँ पर आपको एक फ़ोन होल्डर और एक मैगज़ीन पॉकेट, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया मिलती हैं। और ये जो फ़ोन होल्डर है ये मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल आइडिया लगता है। फिर यहाँ पर आपको ऊपर भी LED लाइटिंग ही मिलेगी। दिस इज़ क्वाइट नाइस, आपको नियरली हर जगह LED लाइटिंग ही मिलेगी। और ये है स्लाविया का फ्रंट इंटीरियर, दिस इज़ क्वाइट ग्रेट। तो एक बार मैं आपको नी रूम और हेड रूम दिखा देता हूँ, फिर अपन बिना देरी करे चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नी रूम तो एब्सोल्युटली परफेक्ट, इसमें काफ़ी बढ़िया सा नी रूम आता है। एंड हेड रूम जो सेडान्स में एक प्रॉब्लम रहती है वो मेंटेन्ड ही है, आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर मेरी हाइट अराउंड 2 इंचेस भी बड़ी होती तो मेरा हेड रूफ को टच होता है। तो हाइट का एक पॉइंट सेडान में हमेशा से रहता है और इस कार में भी वैसा ही। तो चलिए अब बिना देरी करे इसके फ्रंट इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं।
तो ड्राइवर डोर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ विद ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप मिलेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और रियर विंडो लॉक एंड लॉक कंट्रोल्स। फिर यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा पैटर्न मिलता है, ट्विटर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपका स्पीकर आ जाता है विद 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, मैप पॉकेट एंड एन अम्ब्रेला पॉकेट। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग दी हुई है, अगर आपको कुछ ऐसे टाइट रखना हो तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू बी हियर। फिर ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा, स्लाइड और रिक्लाइन एडजस्टमेंट। इसमें आपको ओनली वन इन द सेगमेंट कार का जो फीचर है वो मिलता है, विच इज़ द हाइट एडजस्टमेंट फॉर द को ड्राइवर सीट, विच इज़ वेरी ग्रेट। तो एक तरह से ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के पास सेम प्रिविलेजेस हैं, जस्ट द हाइट एडजस्टमेंट, द स्लाइड एंड द रिक्लाइन। तो इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है और जैसा कि कुशाक का था वैसा ही इसमें स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर एक पियानो ब्लैक प्लस क्रोम एलिमेंट जो कि बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। फिर यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं उनको बता देता हूँ। दीज आर द इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल्स और यहाँ पर वॉइस कमांड प्लस ब्लूटूथ टेलीफोनी एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स। और ये जो सिल्वर एलिमेंट्स हैं, स्क्रोलर्स एंड प्लस बटन, दीज आर क्वाइट नाइस इन लुक एंड क्वाइट हैंडी इन यूज़। काफ़ी अच्छा लगता है, इनका जो फील है ना, मटेरियल वो काफ़ी बढ़िया है। और कुशाक की तरह इसमें भी क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ नहीं मिल के यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल, हेडलाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स, हेडलाइट का मतलब मेरा डिपर से था, और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक प्लस हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट ग्रेट। और एक काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया मुझे यहाँ पर लगा कि ये इन्होंने दिया है, मतलब कुछ भी छोटा मोटा आप रख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर प्लस हेडलैम्प कंट्रोल्स। और इसका जो डैशबोर्ड है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स इन द स्कोडा लाइनअप ऑफ कार्स है, कि इसका जो एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पर ये एरो टाइप का पैटर्न है इस पार्ट में, लाइट ग्रे कलर में। फिर यहाँ पर पियानो ब्लैक और यहाँ पर है बेज। फिर ये जो कलर इन्होंने दिया है, दिस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए। मैं गैस कर रहा हूँ कि दिस इज़ शाइनी ऑकर टाइप सा फिनिश है इस पे, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं कौन सा कलर है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर नाम मुझे ध्यान नहीं है। एंड दिस कंटिन्यूज स्टिल हियर इन दी AC वेंट्स एज वेल, और AC वेंट्स का भी पैटर्न इज़ क्वाइट गुड। फिर ये इसके 10 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, इस पर थोड़ी सी देर में आते हैं, बट I'd like to mention one point, इसका जो प्लेसमेंट है that is quite good in the reach of the driver। तो बहुत अच्छे से प्लेस करा है स्कोडा ने इसे। These are the central AC vents और this is the Skoda AC controls, और ये आपको टच में मिलेंगे सारे, इसमें कोई भी फिजिकल बटन नहीं है, ऑल इज इन टच। फिर यहाँ पर भी आपको 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे विद क्वाइट नाइस स्टोरेज। फिर ये इसका 6+1 मैनुअल गियर नॉब, इसमें आपको स्कोडा फोक्सवैगन कार्स के जैसे रिवर्स गियर स्लॉट करना है तो आपको नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा। फिर दिस इज़ द ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, दिस इज़ द डोर लॉक अनलॉक, और इसमें आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ सीट्स आर वेंटिलेटेड 2 वे और इन 2 levels, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। फिर यहाँ पर जो पियानो ब्लैक में चलता है ना पैटर्न विद दिस क्रोम, गिव्स क्वाइट नाइस लुक। फिर यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का आउटलेट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 2+1/2 बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, इसका हैंड ब्रेक। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्लाइडेबल, काफ़ी कंफर्टेबल लेदरेट सेंट्रल आर्मरेस्ट। और इसका जो स्टिचिंग का पैटर्न है ना, इससे मुझे ओला S1 याद आ गया, उसकी सीट का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही था, कलर और स्टिचिंग दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है। फिर इसमें कोई ऐसा लीवर नहीं आता जिसको आपको पुल करना पड़े, सिंपली आप उंगलियां डाल के इसको खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, नॉट दैट क्वाइट ग्रेट।
फिर बात करें इसमें यहाँ पर ग्लव बॉक्स की, देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस विद द कूलिंग फंक्शन। और ये वेंट जो है ना इसका काफ़ी विजिबल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार जो ये वेंट होता है ये या तो दिया हुआ नहीं होता, केवल नॉर्मली कूल्ड होता है ग्लव बॉक्स, और इसमें ये वेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है कि अब खोलें तो पता पड़ जाएगा। कुछ कार्स में बिल्कुल पता नहीं पड़ता है। वन ग्रेट पॉइंट। आपको वैनिटी मिरर यहाँ पर को ड्राइवर साइड सनवाइजर में मिलेगा, और यहाँ पर टिकट होल्डर, फिर यहाँ पर आपको लाइटिंग मिल जाएंगी। सब आपको एलईडी में ही मिलती हैं लाइट्स। कोई कॉम्प्लेक्स सा इनका फंक्शन है। फिर ऑटो डिमिंग आईआरबीएम मिलता है इसमें। और अब इसको चालू करते हैं इग्निशन मोड में। तो ये इसका नॉर्मल व्यू है। ऐसा आपको आरपीएम मीटर मिलता है केवल। यहाँ पर डिजिटल लाइव स्पीड, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, सारी वार्निंग्स, टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा। और जो इसमें पीछे येलो लाइनिंग्स चल रही है ना, ये काफ़ी बढ़िया सा लुक दे देती हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ लुक in which you get the speedometer। और ये इसका बेस्ट लुक लगता है मुझे। इधर डिजिटल लाइव स्पीड और यहाँ पर 2 मेन्यूज मिलते हैं। तो अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ऐसे आप स्विच कर सकते हैं, और इसको रोल करेंगे तो इधर आपको सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेटिंग्स में ड्राइविंग डेटा, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस और टाइम, एवरेज स्पीड, गियर, डिस्प्ले, ऑडियो, टेलीफोन एंड बैक का है। और ये टिक इसलिए आ रहा है कि आपको ये थोड़ी सी देर में फिर कहीं ना कहीं पर शो हो जाता है। और इस तरफ आपको सेटिंग्स तो उधर वाली सेम मिलेंगी। आप दोनों स्क्रीन्स को ऑन रख सकते हैं, आप नो डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और दोनों पे आप अलग अलग चीज़ें भी शो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इधर ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस और टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो और टेलीफोन की सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो अगर आप इससे वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं स्क्रीन ऑन करने के बाद, तो यहाँ पर वॉल्यूम का भी शो होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे स्कोडा की लेबलिंग है विद पियानो ब्लैक इधर का बॉटम, एंड दिस इज़ क्वाइट नाइस इन द लुक। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एकदम बहुत थोड़ी सी स्पेस मिलती है, नॉट क्वाइट लार्ज इनफ फॉर कीपिंग योर फोन बट डिसेंट टाइप ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्कोडा साउंड की लेबलिंग के साथ ट्विटर मिल जाएंगे फ्रंट पिलर्स पे। तो मैं आपको एक बार एसी कंट्रोल से बता देता हूँ। तो यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अगर थोड़ी सी देर रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें 16 लोएस्ट है। और अगर आप फिर यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो ये हाईएस्ट पे चले गया विच इज़ 30, और इधर होल्ड करके रखेंगे सिमिलरली लोएस्ट पे। फिर आपको यहाँ पर डिफॉगर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, एसी ऑन ऑफ करने के लिए और ऑटो एसी। तो अब आ जाते हैं इसकी टच स्क्रीन पर। तो इसमें आपको फर्स्ट स्क्रीन पर ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर आपको फ़ोन से रिलेटेड सब दिख जाएंगे, और यहाँ से आप जो सेकंड स्क्रीन है मिडिल वाली उसको चेंज कर सकते हैं। कार डैशबोर्ड, म्यूज़िक ऐप्स, नेविगेशन, ट्यूनर, नेविगेशन, कार डैशबोर्ड। तो मतलब 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट क्विक एक्सेस स्क्रीन है इन दैट यू गेट अ मेक अ कॉल, ट्यूनर और नेविगेशन। फिर यहाँ पर कनेक्ट में आपको फ़ोन कनेक्ट करने का और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलते हैं विच इज़ क्वाइट नाइस। और काफ़ी कार्स में आपको वायर्ड मिलता है, बट दिस इज़ नाइस कि वायरलेस अगर आपको किसी कार में मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फिर यहाँ से आपको ट्रैक्शन मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में भी चलते हैं। फिर यहाँ पर आपको फ़ोन से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो पेड डिवाइसेस हैं, और वाईफाई भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कार में, कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ से स्कोडा प्ले ऐप्स। तो इधर से आप वाईफाई से कनेक्ट करके ऐप्स भी डाल सकते हैं। इधर आपका ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस एंड नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और फिर अपन यहाँ पर ही आ जाते हैं। फिर म्यूज़िक में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा
2 USB के जो पोर्ट्स हैं आपको चार्जिंग प्लस इधर कनेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे। फिर फ़ोन अगर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से क्लिक करके ब्लूटूथ ऑडियो पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सोर्स का मिल जाएगा। अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इसलिए ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, नहीं तो जो सॉन्ग है उसकी इन्फो आ जाती है। यहाँ से आप इस ऑप्शन से आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं थर्ड स्क्रीन में। फिर इसको दबाएंगे तो आप स्क्रीन पर भी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप होम में आ सकते हैं सीधा। तो ये आपको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आपको एक अकाउंट डाल सकते हैं प्लस वैले मोड भी डाल सकते हैं। तो इधर वैले मोड के लिए आपको एक 4 डिजिट का कोड एंटर करना रहेगा। तो जब आप वैले मोड ऑन करके देंगे तो आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो वैले हैं वो कुछ छेड़खानियाँ ना कर सकें स्क्रीन से। फिर यहाँ से एडिट नेम एंड अवतार और एडिट सिक्योरिटी पिन वगैरह ऑप्शन मिल जाएंगे। और अब आ जाते हैं एक बार फटाफट से सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। तो क्विक सेटिंग्स में आपको स्क्रीन ऑफ ऑडियो, कनेक्ट, प्रोफाइल, लाइट्स, वैले मोड और ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। और फिर यहाँ पर सिस्टम में ब्लूटूथ, फ़ोन, ऑडियो, डिस्प्ले, अनमाउंट सेफली, वाईफाई, यूनिट्स, लैंग्वेज सिलेक्शन, टाइम एंड डेट, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम रीसेट, कॉपीराइट एक्सेट्रा मिल जाएगा। कार में आपको ESC, लाइट सेटिंग्स, टाइम एंड डेट, मिरर्स एंड वाइपर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सर्विस सेटिंग्स, टायर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यूनिट्स, वैले व्हीकल स्टेटस, फैक्ट्री सेटिंग्स। फिर मीडिया में ऑडियो, ब्लूटूथ, ट्यूनर सेटिंग्स एंड अनमाउंट सेफली। ऐप्स में आपको ऐप मैनेजमेंट, वाईफाई और ऑर्डर बाय, तो जिस ऑर्डर में आपको रखना है, इंस्टॉलेशन डेट या फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। फिर नोटिफिकेशंस आपको कुछ होंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दिस वाज द स्क्रीन। अब यहाँ से आप वन टच में ही आपकी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इसमें पैनोरामिक सनरूफ एज यूजुअल जैसे सेडान्स में नहीं होता वैसा ही है। और इसकी साइज़ भी लाइक नॉर्मल सी, एक्स्ट्रा लार्ज ना कम नहीं, एकदम जो नॉर्मल आपको बाकी सेडान्स में मिलेगी वैसी ही है। और वन टच में है, वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये भी अच्छी बात है। और अगर आप इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो ये हल्का सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। सनशेड आपको मैनुअल मिल जाएगा। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।